Hi everyone, welcome back to my channel and another storytime video with me. So today I'm going to share why I decided to go for MBA and what happened next. Alright, so this story starts much before I did MBA. I completed my graduation in BSc Biochemistry and I was not interested in pursuing any master's degree. मेरा बस ये था कि भाई काम करो, independent हो और enjoy करो life. ठीक है, I was like I don't want to do any masters in life. एंड देन मैंने अपनी जॉब करी। एक साल के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी बिकॉज मुझे बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए एंड आई वाज लाइक नो दिस इज़ अ जॉब दैट आई कैन डू वेल, बट देन अगेन दिस इज़ नॉट द जॉब दैट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ मी। बेसिकली ये जॉब मैं अपनी ज़िंदगी नहीं स्पेंड करने वाली हूँ, मेरे पास इतना ही टाइम है। either I work on myself and go ahead and do something that I might like more, or I waste my time here. Time is precious, so I can't waste, है ना। तो ये चीज़ सोच के फिर मैंने वो जॉब छोड़ी एंड देन उसके बाद मैं जब भी काम करती थी एज अ कैबिन क्रू, आई यूज्ड टू ऑलवेज आस्क माई फेलो कलीग्स की आर यू हैप्पी इन दिस जॉब, व्हाट आर द अदर्स जॉब्स दैट यू कुड हैव एक्सप्लोर्ड, ये वो। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगी थी उनके थ्रू और वहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग प्रोफेशन के बारे में पता लगा था विच वॉज एंकरिंग। तो आप जाओ कहीं पे और मतलब देयर कुड बी ब्रांड्स लाइक लैक्मे या फिर कोई मतलब आर का ब्रांड हो गया, ये सब वगैरह बहुत अलग अलग ब्रांड्स थे। तो उसमें जाते थे, हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते थे, बातें करते थे और पर डे का अराउंड 2500 ऐसा मिल जाता था एंड आई वाज लाइक गुड। तो मेरा काम चल रहा था बढ़िया, मतलब महीने में 2-3 इवेंट्स कर लेती थी और अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी उस टाइम। तो व्हेन यू आर कॉलेज किड इट डजंट एग्जैक्टली मैटर अ लॉट ऑफ मनी, इतना कुछ काम नहीं होता है उसका। सो एनीवेज दिस इज़ हाउ आई वाज सफाइजिंग एंड देन आई वाज लाइक नो आई वांट टू डू सम जॉब। और क्योंकि बहुत बार इन इवेंट्स में लोग पैसे नहीं दिया करते थे, मतलब भेज देते थे, उसके बाद काम करवा लिया और जब पैसे की बारी आ रही तो कॉल पे कॉल आ रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। आई वाज लाइक नो, आई नीड अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। सो आई वेंट अहेड एंड आई देन joined a company which was a customer service company because I needed income. तो मैंने एक दो किया लेकिन घर के दूर था, तो आई वॉज लेफ्ट इट बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा सुविधाएं चाहिए। आई एम अ वेरी बैड पर्सन। तो मैंने बोला घर से दूर नहीं करना है मुझे। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा टाइम तो मैंने निकाल दिया। फिर मैंने एक MSc साइकोलॉजी में भी एडमिशन ले लिया बिकॉज ऐसे ही मुझे लगा कुछ ना कुछ करते हैं, क्या जा रहा है, मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, बट आई जस्ट टुक एडमिशन एंड देन लाइफ प्रोसीडेड। अब क्या होता है यहाँ पे कि लॉकडाउन हो जाता है। ठीक है, अब मैंने जस्ट नाउ एक नया कस्टमर सर्विस की कंपनी में ज्वाइन किया है जो घर के पास है, सब कुछ सही है, उनका हाईएस्ट पैकेज मुझे मिला है बिकॉज ऑफ कोर्स कैबिन क्रू में मेरा पैकेज अच्छा था। ठीक है, तो मैं वहाँ पे गई, 4 दिन गई, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। मैं कह रही भाई साहब, उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम करना है। मैंने कहा यार तो मज़े हो गए क्योंकि उस टाइम वर्क फ्रॉम होम कभी किया नहीं था और इट वॉज लाइक अ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट फॉर अस। हमने कहा ठीक है। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, भाई लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा है। अब वो हमसे काम नहीं करवा रही क्योंकि सभी इस उम्मीद में है कि भाई ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन, कहीं ना कहीं तो बच्चों को बुला लेंगे। अब मैंने सोचा यार 2 हफ्ते हो गए, ठीक है, कुछ हो नहीं रहा, पहले महीने की सैलरी आ गई। ठीक है, एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी बिकॉज मैंने मिड मंथ में ज्वाइन किया था, तो मेरा 1-2 महीने में सैलरी आ गया, मतलब 1-2 हफ्ते में सैलरी आ गया। आई वाज लाइक ठीक है, पैसे मिल गए, अब छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना। ठीक है, अब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद देखेंगे जो होगा। मैंने छोड़ दिया, मैं डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, अब मुझे सैलरी आ गई। अब मेरे साथ के जो कलीग्स थे वो लोग फिर भी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार पागल है, तूने रिज़ाइन कर दिया, या फ्री में पैसे मिल रहे हैं, रिज़ाइन क्यों कर रही है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को टंटा चाहिए ही नहीं, अभी तक हम एम्प्लॉय हैं, कुछ बोलेंगे वो ये वो वगैरह करके मैंने छोड़ दी। अब क्या हुआ कि उसके मेरे रिज़ाइन करने के बाद जो नेक्स्ट महीना चालू हुआ था उसके 5-10 दिन, 15-20 दिन उन लोगों ने भी काम किया। उस पर उन लोगों को भी आगे से नोटिस आ गया कि आप सबको निकाल रहे हैं और सैलरी भी नहीं मिलेगी। मतलब उन्होंने फ्री में काम भी किया और निकाल भी दिया। आई वॉज सो लकी देयर अगेन। अब ऐसे क्या हुआ कि यहाँ पे काम करना, फिर उधर से भी निकाल दिया, फिर लॉकडाउन जो था कुछ मिल ही नहीं रहा था यहाँ पे। पहले मैंने कुछ महीने अच्छे से एंजॉय करा। अगेन आई हैव नो माइंड सेट टू परस्यू फर्दर एजुकेशन। साइकोलॉजी भी मैंने जो ज्वाइन की थी वो चल रही है थोड़ी थोड़ी। मेजरली ग्रुप में सब कुछ पोस्टपोन हो रखा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बस हूँ किसी को दिखाने के लिए मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ, ताकि कोई ये ना कह दे कि हाँ भाई वेल्ली है तो कुछ कर ही नहीं रही तुम्हारी बेटी, है ना। तो दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, बच गई मैं सबसे। ठीक है, अब क्या होता है, 6-7 महीने निकल जाते हैं एंड नाउ the time finally comes when I feel that I'm struggling financially and I need to do something. I again go join 2-3 jobs. मैं सब करती हूँ, किसी में 1 महीना, किसी में 2 महीना, क्योंकि कभी मैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क पे हूँ, कभी किसी में हूँ, कभी ये हूँ। एंड आई एम ऑल्सो समवेयर थिंकिंग अगेन कि यार मेरे को इन्जॉयमेंट क्यों नहीं मिल रही है। मेरे को लग रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम नॉट हैप्पी विद एनी थिंग एट द एंड ऑफ द डे। ये होता है तो मुझे दिक्कत होती है, वो होता है तो मुझे दिक्कत होती है, मैं किसी जॉब में खुश नहीं हूँ, दुनिया भी तो कर रही है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद मी एंड आई एम इन ऑल दीज कशमकश यू कैन से। एंड अप्रैल का महीना आ जाता है 2021 में
and there are my friends who are applying for MBA, ठीक है. So one of my best friends that I met through Ashish, he is applying for MBA. Ashish is applying for MBA and I'm like not applying because I'm like नहीं, घर वाले नहीं मानने वाले anyways, and I'm not, I don't even know the full form of MBA. I'm that dumb. I'm like मुझे जो चीज़ नहीं पसंद उसको जानने में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, और अगर मुझे कोई चीज़ फैसिनेट कर रही है फिर चाहे मुझे समझ आए ना आए मैं उसके बारे में सब कुछ जान लूँगी. मतलब उतना ही है मेरा सिंपल लॉजिक, ठीक है. अब मैंने बोला कि यार घर वाले मानेंगे भी नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है. तो वो मुझे बोला कि यार बहुत अच्छी चीज़ है, तेरे में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, यू शुड ट्राई इट आउट. एंड आई एम लाइक यार क्या फ़ायदा. एंड ही इज़ लाइक व्हाट, जस्ट ट्राई इट आउट, इवन इफ़ यू गेट सिलेक्टेड. तो उसके बाद भी नहीं आया तो तुझे कौन बोल रहा है, तुझे इंटरव्यू के पैसे थोड़ी देने पड़ रहे हैं. एंड आई एम लाइक दिस मेक्स सेंस, आई शुड गो एंड अप्लाई फॉर इट. सो आई एम लाइक ठीक है चलो मैं इंटरव्यू देके देती हूँ. सो दिस वॉज अप्रैल, आई गिव द इंटरव्यू एंड दिस टाइम ऑल्सो आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, ऑलराइट. आई एम डूइंग नाइट शिफ्ट एंड पूरी रात में काम करती हूँ, दिन में मैं अपना इंटरव्यू या जो भी मेरे छोटे मोटे काम है वो कंप्लीट कर रही हूँ. मतलब बहुत चल रही है मेरी लाइफ मुश्किल, बट हाँ पैसे आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है. तो आई एम हैप्पी. So now I sit in this interview and there are these good 15-20 people who are giving this interview, okay. The interviewer comes and it's a group discussion round and she asks us to introduce ourselves and then she gives us simple topics and we have to speak on it for 2 to 3 minutes. अब मेरे पास जब मेरी बारी आती तो मैं तो भड़बड़ बोल देती हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली इन लाइफ भी ना ये लगी हुई है मुझे कुछ ना कुछ करने में जैसे तो इन लाइफ भी आई डोंट थिंक दैट मच, ठीक है. बोल दिया, इतना सोचना वोचना नहीं होता मेरा. अब मेरे साथ के जो लोग थे, ये जो 15-20 लोग हैं, उसमें से कोई 1 या 2 3-4 लाइन बोल रहे हैं, उसके बाद सब ब्लैंक हो जा रहे हैं, आधे बोल ही नहीं पा रहे. दिस इज द टर्निंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ, आई सिट देयर इन दैट ग्रुप डिस्कशन एंड आई फील बस सुन रहा ऑल दीज पीपल, ऐसा मत सोचना कि हाँ बहुत अपने बारे में सोच रही है, बट एक रियलाइजेशन है, बस शेयर कर रही हूँ जो मुझे फील हुआ. ऑल दीज पीपल who are not able to speak for 3 minutes on a topic that's given. It's an easy topic. Topic could be online education versus offline education, या फिर कुछ भी एक सिंपल सा टॉपिक है उठा के दे लो, और लोग नहीं बोल पा रहे और तुम फटफट बोल रही हो. बट इवन दीज पीपल आर मोर सीरियस देन यू फॉर देयर करियर. They are ready to do something about their life. They are doing it. What's wrong with you? When you are not taking this decision today, tomorrow you are going to work under somebody just because you chose not to take this decision. And you will always feel that people above me, so many times they don't know this, they don't know that, but ultimately I have to work under that. But when it comes to you, you are not taking that decision, that first step to go ahead and change your life. That thought changed me and I was like, no, I need to do it. I need to be ambitious. God has given me a lot of things and I need to utilize it, and this is the answer. क्योंकि अभी तो मुझे कॉर्पोरेट के अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा है, मेरे को कोई पाथ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है. सो आई हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन इन लाइफ जिसको कुछ नहीं पता उसको क्या करना है. somehow things come to me and when the knowledge comes to me, I gather information and I take the decision. That's the only skill that I have. क्योंकि खुद से तो मैंने आज तक कुछ नहीं अचीव करा, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं भगवान से बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे सामने एटलीस्ट सही अपॉर्चुनिटीज़ भेज देते हैं और मेरा दिमाग पे हिट मारती है वो. फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई करनी है ये चीज़. तो फिर मैंने अब अपने घर वालों को कन्विंस करना चालू करा कि प्लीज़ मुझे MBA करने दो, प्लीज़. मेरे घर वाले भी बिल्कुल, मम्मी तो कह रही क्या करेगी MBA करके, इतना पढ़ा लिखा दिया और पैसे बर्बाद कर रही है, ये है वो है, उनका तो चलता रहता है. पापा भी वॉज नॉट इन मच फेवर एंड देन because it was almost COVID time, so most of the college were doing online education, which I didn't want because मुझे घर से भी निकलना बहुत ज़रूरी था. मुझे पता था कि घर में रह के मैं कुछ नहीं करने वाली. MSc साइकोलॉजी मेरी चल ही रही थी, जो मुझे भी नहीं पता था कि उसमें हो क्या रहा है, बट चल रही थी. ऑनलाइन के नाम पे तो मैंने वो भी नहीं किया. सो बेस्ट पार्ट अबाउट मी इज़ आई माइट नॉट नो माई स्ट्रेंथ्स बट आई डेफिनेटली नो माई वीकनेसेस, ठीक है. सो आई टेक माई डिसीजंस बेस्ड ऑन माई वीकनेसेस. तो मैंने कहा ऑनलाइन नहीं हो पाएगा तो ऑफलाइन ही करनी है, और यही जो कॉलेजेस में मैं गई थी वो ही एक ऑफलाइन अवेलेबल था कुछ कॉलेजेस में से. सो आई स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग माई पेरेंट्स दैट प्लीज़ 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 प्लीज़, एंड दे वर नॉट रेडी. 2 महीने हर दिन 2-2 3-3 घंटा गिड़गिड़ा के रो के लड़के सब कुछ करके मैंने उन्हें कन्विंस किया. नौबत तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि लोग रिलेटिव्स मेरे घर में कॉल करके बोलते थे कि क्यों पैसे बर्बाद कर रही है, अचार का बिज़नेस खोल ले, पापड़ का बिज़नेस खोल ले, बहुत अच्छा चलेगा है ये वो. एंड आई एम लाइक पूछा तुमसे. मेरे एक पल तो उन्होंने पापा को बोला था आप किसी की ना सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हूँ, मुझे किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है. आई माइट टेक अ रॉन्ग डिसीजन बट अल्टीमेटली इट्स गोना बी माई डिसीजन. बट इफ़ आई टेक सम डिसीजन दैट इज़ बेस्ड ऑन समबडी एल्सेज इनपुट, इफ़ आई डोंट डू एनीथिंग आई एम गोना ब्लेम कि अरे यार मैंने इसकी क्यों सुनी, काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती. ये काश वाला सीन ना मैंने बहुत टाइम तक कर लिया है जब तक चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी.
एक बार मैं कमाने लगी, एक बार मैं घर से बाहर निकल गई, उसके बाद काश इज़ नॉट एन ऑप्शन. इट्स आइदर यू डू इट और यू डोंट रिग्रेट इट देन. बट एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड. आई मीन आई लुक एट इट दैट वे. पूरी दुनिया के लोगों को तभी चीज़ें करनी होती जब मैं वीडियो बनाती हूँ, वैसे पूरे दिन सन्नाटा रहता है. मूविंग ऑन. सो फाइनली आफ्टर 2 महीने की रोने और वाली सब मेहनत, घर वाले बोले कि भाई इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड हो रखी है तो करने दो. मेरे पापा ने बस मुझे इतना बोला कि यू नो व्हाट, यू गोइंग देयर बट मेक श्योर अच्छा पैसा का पैकेज लेके आना. और मुझे इस टाइम पैकेज भी नहीं पता था. फिर फाइनली मैंने बोला कि यस श्योर ये वो. अब मैं गई, मैंने MBA में एडमिशन ले लिया. ठीक है, तब मैंने जानना स्टार्ट किया. मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी कि भाई MBA में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं. तो मुझे पता लगा मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, HR होता है, ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मुझे पता लगी. तो बेसिक मतलब मैंने जितना मुझे समझ में आया था, आई वॉज लाइक okay, HR is the one for me. Now here I want to tell you one more interesting story. So when I went for my cabin crew interview for the first time, even though I've made a video on cabin crew, but I have not included this here. When I went there for the first time, I was sitting out there eating bananas and talking to so many people and chit-chatting and enjoying my time over there. And I saw this कि भाई हर 2 घंटे में कपकेक्स जा रहे हैं, कॉफ़ी जा रही है अंदर. मैं कहती अपने दोस्तों को देख के, यार ये कौन सा प्रोफेशन है जिसमें बैठे बैठे कपकेक्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, बस लोगों से बातचीत करनी है, इंटरव्यू करना है. एंड देयर लाइक इसको HR कहते हैं. मैंने कहा यार ये कूल है, अगर कैबिन क्रू नहीं बनी ना तो HR बन जाऊंगी. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. इस टाइप की चीज़ मुझे अच्छी लगती है. यही तो है, खाते पीते रहो और लोगों से बातें करो, मतलब ये तो मुझे नेचुरल लगता है. सो व्हेन आई डिडंट नो व्हाट इज़ एन HR, आई समवेयर वांटेड टू बी एन HR. ठीक है, अब मैं MBA पहुंच गई. मैंने जब पूरी चीज़ें जानी तो मैंने डिसाइड करा मैं HR बनूंगी, क्योंकि इट हैड फैसिनेटेड मी. मैंने HR की पढ़ाई लिखाई करी, मैंने कंप्लीट किया अपना कोर्स वगैरह. एंड देन प्लेसमेंट का टाइम आया एंड आई वाज लाइक डेड स्कैर्ड व्हाट्स गोना हैपन, बिकॉज HR का प्लेसमेंट सबसे कम था हमारे पूरे कॉलेज में. सो मार्केटिंग का सबसे हाईएस्ट था. और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है HR में, यू शुड डू मार्केटिंग, यू नो यू आर गुड इन दैट. एंड आई एम लाइक, you know, I might be good for marketing, I might be able to do it well, but the thing is that whenever I choose something, it should be something that I like, you know. I might be best at something, but doesn't mean that I want to do it. I only want to do things that I like, you know, which I personally associate with. अगर मेरे को लगता है कि इंटरव्यू करना, लोगों से बात करना नेचुरली मुझे आता है और मुझे वो काम की तरह फील नहीं होता, तो वो है मेरी चीज़ फिर. ठीक है, कोई भी चीज़ जो मुझे लगे कि यार मुझे करनी पड़ रही है, आई डोंट लाइक इट. कोई भी चीज़ जो कम फ्लोज नेचुरली टू मी एंड आई फील कि भाई यही करना है ज़िंदगी भर, और मैं सैलरी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं टाइम काटने के बारे में नहीं सोच रही हूँ, दैट्स माई थिंग. सो इसीलिए मेरा डिसीजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था. मैंने पढ़ाई लिखाई करके मैं यहाँ पे आई, मेरा प्लेसमेंट हुआ और मेरी कॉलेज की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट हुई और मुझे पैकेज भी बहुत अच्छा मिला, टच वुड. एंड आई वॉज रियली हैप्पी. ठीक है, कि मैंने अल्टीमेटली, मेरे घर वालों ने अगर मुझ पर भरोसा किया है, so I have not let anybody down. So this is how, you know, I came into MBA. I did my journey. These are, you know, my entire, how should I say, my entire story. Like short में, because a lot of things keep on happening. But then I was like, छोटे में रखते हैं, main points cover करते हैं. And I learned a lot of things. In fact, when I was in MBA, I am a very bubbly person, you know, in life. But I think that I have these multiple personalities. Either I have multiple personality disorders, or it's just me in different places. So in some places I'm like very intimidating, some places I'm like very cold and I'm like मुझे नहीं घुसना है. तो जब भी मेरे को लगता है ना कि लोग थोड़े इनके साथ अपना लेवल ऑफ माइंडसेट मैच नहीं हो रहा, तो आई एम लाइक बस शांत. जहाँ मेरे को लगता है लोग बहुत अच्छे हैं, जिनका दिल साफ है, तो आई एम वेरी बबली एंड ये सब. तो मैंने बहुत सारी अपनी फेसेस देखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी MBA में. एंड मेरे को लगता है कि जब भी आप कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, यू शुड ऑल्सो टेक आउट सम टाइम एंड गेट आउट ऑफ योर होम, बिकॉज यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर ऑन योर ओन. एक कोकून के अंदर आप कभी भी वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे जो आप दुनिया में बाहर निकल के सीख पाएंगे. सो व्हेनेवर यू टेक अ डिसीजन, even if for some few days, but try to be independent, you know, and have your independent thoughts and fight for it, because if you are not going to fight for it, who else will? So yeah, that was my MBA journey. Maybe I'll share my other journeys and how my life has been after this later on in some other video. Hope you enjoyed it and see you. Bye bye.